अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लिया ना, तो आपके सारे एग्ज़ाम जितने सारे इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम कर सकते हो। चाहे स्टेट की आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, चाहे यूपी की बात कर लो, आप राजस्थान, बिहार, मतलब इंडिया के किसी भी फेज से बिलोंग करते हो, एई की तैयारी पर्सनली करोगे एई के तो भाई नहीं होता है, बट उस एग्ज़ाम को तैयारी करोगे तो हो जाएगा। कौन सा एग्ज़ाम है, वीडियो को लास्ट है। चाहे जूनियर इंजीनियर में बात करो, चाहे स्टेट की बात कर लो या सेंट्रल की बात कर लो। स्टेट में जैसे बात कर लो, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान, बिहार, ये सारे एग्जाम का, आरआरबी जेई जैसे एग्जाम, एसएससी जे, आजकल यही सारे स्टूडेंट जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं मोस्टली वही सिलेक्शन ले रहे हैं। बाकी आप तो भटके पड़े हो, कहीं और सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? चलो बताता हूँ किस एग्जाम की बात। गेट आपका 2025 अच्छा नहीं गया तो अब आपका 2026 अच्छा जाएगा। तो भाई यूपी प्रिलिमिनरी बैच आप ले सकते हो 2,999 रुपये में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गेट 2026 विजय बैच, जिसमें आपको अगर आप 2025 में आपके अच्छे रैंक के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आप इसको ले सकते हो सिर्फ 5,999 रुपये में। कोड यूज करना है DBK 500 आपको। उसके बाद बात की जाए गेट 2026 पारक्रम 2.2 बैच, जैसे कि आपको 7200 रुपये में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। बाकी गेट पारक्रम 2.2 बैच इंग्लिश में आपको CSC, ME, XCC, EE के लिए सिर्फ 7200 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना DBK 500, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी श्रेष्ठ गेट 2027 बैच इंग्लिश के लिए 9,400 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद पारक्रम गेट 2026 प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच बी कंप्यूटर साइंस NIT के लिए 15,999 रुपये में आपको मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद श्रेष्ठ 2027 SC प्लस गेट बैच डी ले सकते हो 16,999 रुपये में। कोड यूज करना DBK 500, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी उसके बाद आप पारक्रम गेट 2025 प्लस PSU प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच बी ले सकते हो कंप्यूटर साइंस NIT के लिए। उसके बाद बात के श्रेष्ठ गेट 2027 प्लस PSU प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच डी ले सकते हो कंप्यूटर साइंस NIT के लिए 16,999 रुपये में। बाकी श्रेष्ठ बैच बी केमिकल के लिए 14,999 रुपये में मिल ले सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। बाकी SC प्लस गेट 2027 बैच, जैसे कि आपको फीचर्स इन्फिनिटी और क्लासरूम लर्निंग में डिफरेंस है। जैसे कि आप लेते हो क्लासरूम लर्निंग के लिए तो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, टॉपिक वाइज, टेस्ट वाइज वीडियो, बट इन्फिनिटी लर्निंग लेते हो खजाना, SC प्लस गेट PY की, SC प्लस गेट टेस्ट सीरीज 2025 से 26, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ मिलेगा सिर्फ 27,000 रुपये में। वहीं पे बात किया जाए SC प्लस गेट 2026 बैचेज में, तो आपको देख सकते हो क्लासरूम लर्निंग में और इन्फिनिटी लर्निंग में डिफरेंस, खजाना, SC प्लस गेट PY की, SC प्लस गेट टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं 21,499 रुपये में। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाइए और बैचेज को बाय कीजिए। थैंक यू। अब मैं जो इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ वो एग्जाम का नाम है गेट का एग्जाम। गेट एक ऐसा एग्जाम है कि भाई तुम PSUs में जाते हो, PSUs में इतनी सारी वैकेंसीज होती हैं कि सोच नहीं सकते हो। PSCs में जाने का ऑप्शन होता है, पब्लिक सेक्टर होता है जो जैसे महारत्ना, मिनी रत्ना, नौ रत्ना, महारत्ना। आप देखोगे जब आप पेट्रोल पंप पर आने जाते हो, IOCL, HPCL, ये सब बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े कंपनी। मिनी रत्ना होती है और नौ रत्ना, ऐसे कंपनियां होती हैं। तो अगर तुम गेट एग्जाम में टोटली मतलब फोकस कर लिए पूरा टेक्निकल, तो टेक्निकल का एक बात मैं बता दूं, टेक्निकल अगर गेट लेवल की तैयारी कर ली, अच्छे से कर लिए ना, तो ये छोटे छोटे एग्जाम ना आराम से निकाल लोगे। बट उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए कि गेट में आपके मार्क्स भी आ जाए और AJ भी क्रैक कर ले जाओ। ठीक है, तो वहां से तैयारी करते हो तो बहुत सारे एग्जाम तुम क्रैक कर पाओ। चाहे आपको SSC JEE में देखो, टेक्निकल मोस्टली वही निकाल रहा है जिनके गेट में अच्छे रैंक आ रहे हैं। RRB JEE की बात करो, स्टेट में UPPSC JEE में गेट वाले सबसे ज़्यादा निकालेंगे। अब आपके माइंड में आता है सर चलो ठीक है, मैं PSUs की बात कर लूँ, PSUs वर्सेज AE में हु इज़ द बेस्ट, वो तो बात करेंगे। बट आपके 2025 और 26 में PSUs में वैकेंसी कितनी है तो मैं बता दूं, जैसे कि महारत्ना की बात करूं, वेल, BPCL, CIL, गेल, HPCL, देखो SPCIL, कुल कराती, IOCL, NTPC, PGSSL, इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाए 2 से 3 हज़ार वैकेंसी सिर्फ महारत्ना में है। नौ रत्ना में भी जैसे वेल हो गया, AIL, HL, NMDC और ऐसे मिला के 800 से 900 हज़ार वैकेंसी, 5,000 वैकेंसी, मतलब 4,000 वैकेंसी है। और मिनी रत्ना में 3 से 4,000, मतलब ये 3, 4, 7, 8 हज़ार वैकेंसीज पर ईयर आपको मतलब गेट के थ्रू मिलेगा। और एक और अपॉर्चुनिटी जब बहुत सारे स्टेट ये भी कर रहे हैं कि
जो एई की वैकेंसी होती है वो गेट के थ्रू लिया जाएगा। तो गेट में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो भाई आपके अब मार्क्स कितना आना चाहिए ये भी तो माइंड में होना चाहिए सर। क्वालिफाइड करने के बाद कितना मार्क्स है, कितना रैंक में आए तो आपको मिल जाए। देखो मैं बता दूं, देखो गेट का तैयारी करोगे तो भाई एक आपके पास गेट तो बचा है, उससे तार पीएसयूज में जाओगे। अगर उसमें आपका 22 लाख चांसेस सिलेक्शन नहीं होता है तो आप किधर जा सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर लोगे, हो जाएगा क्योंकि आपकी टेक्निकल अच्छा है। आप एसएससी जेई निकाल सकते हो, सीवीटी 1 सीवीटी, क्योंकि आपको रीजनिंग गेट में भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। जीएस थोड़ा सा पढ़ लो सबके कम। उसके बाद पीएसयूज के खुद एग्जाम जैसे होते हैं, अभी देखो बीएचआईएल करा रही है, सीआईएल कराती है, डीएफसीआईएल कराती है, एचबीसीएल कराती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम खुद कराती है। तो गेट के लेवल का ही क्वेश्चन पूछती है। तो भाई जैसे एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी में 405 वैकेंसी आती है। तो भाई इन सारी चीज़ों को देख सकते हो, गेट एक बहुत अब अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ देती है और इतनी वैकेंसीज हैं भाई, हर साल इतनी आती है। आपकी रैंक भी बता दूंगा, बाकी उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो। जैसे रैंक की बात की, इलेक्ट्रिकल में अगर 1000 तक आपकी रैंक है ना तो मोस्टली आपको कहीं ना कहीं पीएसयूज मिल जाएगी। कहीं की एनटीपीसी बहुत सारा लेती है, बहुत सारी ऐसी हैं जो पावर ग्रिड लेती है, बहुत सारी 1000 वैकेंसी। बट उसमें डिपेंड करेगा आपका कैटेगरी क्या है, जनरल में थोड़ा कम, बाकी ओबीसी एससी एसटी तक ये जा सकता है। उसके बाद मैकेनिकल में भी सीएम अच्छी वैकेंसी निकलती है, 600 700 800 वैकेंसी, 1000 से ऊपर कहीं 2000 भी निकल जाती है। तो उसमें भी 1000 तक रैंक है, तो मे भी आपको कॉल आ जाए, बाकी फाइनल वो तो बात की बात है। सिविल में थोड़ा सा टफ रहता है, सिविल में कम वैकेंसी है, 500 रैंक आती है तो ठीक है, एनएचआई में जा सकते हो। ईसी में भी 400-500 रैंक आनी चाहिए। बाकी केमिकल में थोड़ी अच्छी ज़्यादा है तो 500 रैंक है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि यार देखो, चाहे गेट की तैयारी कर लो, चाहे एई की तैयारी करो, एई वाले तैयारी करने वाले गेट का एग्ज़ाम और अच्छे एग्ज़ाम में नहीं क्रैक कर पाएंगे। बट हाँ, अगर गेट वाला चाहेगा तैयारी करते समय तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ट होते हैं और बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतनी सारी 2025 और 26 में वैकेंसीज आने वाली, और इतने रैंक लाने का ट्राई करो यार। मतलब तुम नंबर लाना ट्राई करो। आपको पीएसयूज में, पीएसयू इज़ द बेटर यार। मतलब पीएसयूज में थोड़ा सा टाइमिंग का इशूज रहता है, बट सैलरी अच्छी मिलती है आपको। क्या कहते हैं, सैलरी के अलावा तो उसके बाद फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। यही में इतनी नहीं मिलती, 2 नंबर का धंधा ना करो तो भाई यही की सैलरी ठीक है 60-70 हज़ार। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा 18-18 लाख पे ज्वाइनिंग मिल जाती है पीजीसीआईएल के थ्रू। आपको लैपटॉप, फर्नीचर क्या नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको एक बूस्टअप देगी। इसलिए मैं कहूँगा कि गेट का प्रिपरेशन करो, गेट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन। बाकी 2025 में ख़राब हुआ है तो डोंट वरी, 26 के लिए सोचो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, शेयर एंड